चलिए दोस्तों, आज हम लोग बातचीत चैप्टर के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लेते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस अध्याय में हम लोग करने वाले हैं। तो प्रथम प्रश्न है कि सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इसका उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है सो अजान और एक सुजान के उपन्यासकार हैं। हिंदी के एडिशन निम्न में से किसे कहा जाता है? तो हिंदी के जो एडिशन है, हिंदी के एडिशन वो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी रचना लिखी है? तो बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। तो चौथा क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद या धुआं, उनके अंदर जो मवाद बन रहता है वो बातचीत के जरिए बाहर निकल चले जाता है। तो पांचवा प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के जो माता है उनके माता का नाम था पार्वती देवी, पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। छठा क्वेश्चन है निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो भारतेंदु जो युग था उर्वर था। सातवां क्वेश्चन होगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं बनकर जमा रहता है वो भाप बनकर कैसे निकल जाता है? तो किस तरह से जो किसी के अंदर जो भाव बनके या किसी तरह का द्वेष किसी के प्रति बना रहे तो कैसे निकल सकते हैं? वो बातचीत के जरिए जो है मन बहलाव हो सकता है, तो वो एक बातचीत के जरिए से ही हो सकता है। जैसा काम वैसा परिणाम विकास लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, किसका है? ये बालकृष्ण भट्ट जी का है ये भी। और नवा क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो अभी बताए हैं बेनी प्रसाद भट्ट। और 10वां नंबर क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन होगा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? वह एक क्या होगा? ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो बालकृष्ण जो भट्ट है वो किस युग के निबंधकार है? तो वो हो जाएगा भारतेंदु युग के निबंधकार थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की जो बातचीत करने की कला है वो सबसे उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर खुद से बात करना। खुद से बात करना ही सबसे उत्तम तरीका है। और दूसरा प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है वो है आत्मीयता, खुद पर विश्वास होना। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और संयुक्ता स्वयंवर की रचना किसकी है? संयुक्ता स्वयंवर की जो रचना है वो लाला श्रीनिवास दास की है। और इसी रचना पर जो है बालकृष्ण भट्ट ने बहुत ज्यादा इसकी आलोचना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातों में उठता है? यानी किसके बातों में जो है रस का समुद्र उठता है? तो दो सहेलियों के बीच के जो बात है उसके बातों में जो है सहेलियों के बातों में रस का समुद्र उमड़ उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है? यह एक आलोचनात्मक निबंध। अभी जो पढ़े थे बातचीत चैप्टर, उस चैप्टर में क्या है कि आलोचनात्मक है, आलोचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा सामाजिक पत्र निकाला था? तो उसने हिंदी प्रदीप नामक 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था और उसने जो है 33 वर्षों तक उसे चलाते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत एक निबंध के माध्यम से बताया गया था, तो यह एक क्या है? निबंध है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख का चोला नहीं देखा था। 16 वर्ष के उपरांत जो है सर्वप्रथम फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी, वो भी जंगली बोली में कहा था रॉबिन्सन क्रूसो को। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते थे? तो बातचीत की शैली, बातचीत निबंध के निबंधकार जो बालकृष्ण भट्ट है वो निबंध के माध्यम से क्या बताना चाहते थे? तो हम लोगों को बातचीत करने का शैली, किस तरह से बातचीत किया जाता है, दो व्यक्तियों में किस तरह का वाद होता है, इसके बारे में बताना चाह रहे थे। बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है।
बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 23 जून 1844 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो उसने जो है बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था 1877 में, जिन्होंने उसने 33 वर्षों तक उसे चलाता रहा। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया? तो अभी बताए हैं 1877 में। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे, उनके पिता पेशे से एक व्यापारी थे और माता जो है वह एक सुसंस्कृत महिला। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो सो अजान एक सुजान, ये सब जो है बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। नाटक के आरंभ में हो रहे मंगल पाठ को क्या कहा गया है? नाटक जो जहाँ पे हो रहा है उसके आरंभ में जो मंगल पाठ किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? नांदी पाठ। नेक्स्ट प्रश्न होगा, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक जो है रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का जो मुख है उसको देखने को नहीं मिला था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही उनके गुण और दोष का पता चलता है, यह किसने कहा था? यह कहा था बेन जॉनसन ने कहा था। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत था? किसने कहा था? एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत करने से ही जो है मन जो है हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? अगर वाक शक्ति अगर हमारे अंदर ना होती तो ये पूरी सृष्टि गूंगी नजर आती। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ये यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के हैं? तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की नूतन ब्रह्मचारी जो है किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, मन को क्या कहा गया है? मन को ही चमनिस्तान कहा गया। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो चुका है, अब हम लोग सब्जेक्टिव के सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होती? अगर मनुष्य में वाक शक्ति यानी बोलने की जो क्षमता है वो अगर ना होती तो क्या होता? आइए जानते हैं। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती, यानी अगर हमारे अंदर वाक शक्ति ना होती तो ये पूरी जो सृष्टि है गूंगी नजर आती, यानी कुछ बोलता ही नहीं, पूरी सृष्टि जो है लुंज पुंज से लगती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर सुख दुख का अनुभव करते हैं अवाक होकर, वाक शक्ति ना होने के कारण जो है हम वो नहीं कर पाते। और दूसरा प्रश्न है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? यानी बातचीत के विषय में एडिसन और जब बेन जॉनसन दोनों ने अपना अपना क्या राय दिया है उसके बारे में जान लेते हैं। कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उनके गुण अथवा अवगुण का पता नहीं चलता। अगर कोई व्यक्ति शांत है तो उसके गुण या अवगुण का हमें पता नहीं चलता है। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है, जिसका तात्पर्य हुआ कि वो एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते हैं। अगर वह कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं होती, यानी कोई भी बातचीत जो होता है दो व्यक्तियों में अच्छा बातचीत होता है, और जिनमें तीसरा आ जाता है तो वो खुल के बातें नहीं हो सकती है, मनमुटाव हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? एक बातचीत करने का एक कला है। तो यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छेड़ जाते हैं, जिन्हें सुनकर मन को अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाया जाता है, मतलब यूरोप के लोगों में जो है ऐसे ऐसे बातचीत वो खोलते हैं जिससे कि सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता है, कान को जो है सुनने में अत्यंत सुख प्राप्त होता है। ये एक बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। चौथा प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसके द्वारा वो कैसे सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है?
तो बातचीत करने का सबसे सही तरीका क्या है, उत्तम तरीका क्या है, और वह अपने अंदर खुद से एक ऐसे नवीन संसार की रचना कैसे कर सकता है, तो आइए जानते हैं। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप, यानी खुद से मनुष्य बात करना सीख जाए तो यह सबसे उत्तम तरीका है। खुद से बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप ही बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसीलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण रखा जा सके। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने अंदर क्रोध को रोकना है, यानी क्रोध को कंट्रोल करके रखना है, तो हमें स्वयं से ही बात करनी अच्छी लगती है। स्वयं से जो है बात करने से जो है कितना भी क्रोध हो तो स्वयं पर ही होगा, दूसरों पर क्रोध का पता नहीं चलता। इसीलिए स्वयं से बातचीत सबसे उत्तम माना गया है, जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। यानी हमारे जो भीतरी मनोवृत्ति है प्रति क्षण नए नए कुछ ना कुछ सोचते रहता है। इसीलिए जो है अगर किसी को तकलीफ ना हो, इसीलिए जो है हम स्वयं से बातचीत हमें करनी चाहिए। वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने जीभा को काबू में रखा करे, यानी अपने जो जीभा है, जीभा को कतरनी कहा गया, हमेशा स्वच्छंद चला करती है, इसीलिए उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न करें, यानी अपनी जो मधुर वाणी है, अच्छे विचार बोलिए, अच्छे बात कहिए, अच्छे सलाह दीजिए, जिससे कि लोगों को प्रसन्नता हो। ऐसा करने से न तो किसी से दुश्मनी होगी और ना ही किसी से बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और यही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है।